हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का वर्ग हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर गुणा में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, सदिश विधि से हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि दो सदिश P सदिश व Q सदिश के बीच का कोण अल्फा हो, तो जो cos अल्फा का मान है वो किसके बराबर आता है? P सदिश डॉट में Q सदिश बट्टा में, यहाँ पर ये जो मापांक है अर्थात परिमाण है दोनों सदिश का, वो गुणा होता है बट्टा में। तो P सदिश का मापांक गुणा में Q सदिश का मापांक, ये होता है। ठीक है, तो अब देखो, हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि हमारे पास में कोई A सदिश है, वो किसके बराबर है? a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, तथा दूसरा सदिश है B सदिश, वो किसके बराबर है? b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप। ठीक है, तो अब अगर हम परिमाण लिखें, ठीक है, तो जो A सदिश का परिमाण है वो क्या आएगा? परिमाण कैसे लिखते हैं हम किसी भी सदिश का? पहले वर्गमूल लगाते हैं और उस सदिश में जो i कैप j कैप और k कैप के गुणांक है उनका हम वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर, ये बनेगा। और जो B सदिश का परिमाण है वो क्या आ जाएगा? वर्गमूल में क्या आएगा? b1 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में b3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर इनके बीच का जो कोण है वो हम थीटा मानते हैं, तो माना कि A सदिश व B सदिश के मध्य कोण थीटा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि cos थीटा का जो मान है वो किसके बराबर आएगा? A सदिश डॉट में B सदिश बट्टा में मापांक A सदिश गुणा में मापांक B सदिश। ठीक है, तो हम हमेशा जानते हैं चूंकि cos स्क्वायर थीटा का जो मान है वो हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है 1 के, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos थीटा का मान रख देते हैं जो हम निकाल चुके हैं। तो cos थीटा का मान क्या है? A सदिश डॉट B सदिश बट्टा में परिमाण A सदिश गुणा में परिमाण B सदिश। तो देखो, A सदिश का मान क्या है? a1 i कैप प्लस में a2 ये ना देखो यहाँ पे, प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, डॉट में क्या आ जाएगा? B सदिश अर्थात b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप, और बट्टा में क्या आ जाएगा? इनका परिमाण गुणा में। तो a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर गुणा में b1 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में b3 स्क्वायर। तो ये तो हमने केवल cos थीटा का मान रखा है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है तो इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा पूरे का। तो यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा, और ये हमेशा किससे छोटा है या बराबर है 1 के। तो अब देखो, ऊपर हम अदिश गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3, इसका वर्ग बट्टा में यहाँ पर जैसे ही हम वर्ग लगाएंगे तो वर्गमूल हट जाएंगे, अर्थात a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर गुणा में क्या बनेगा? b1 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में b3 स्क्वायर, और ये हमेशा छोटा है या बराबर है 1 के। तो अब देखो, बट्टा वाले पद को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 से गुणा हो जाएगा, अर्थात a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3, इसका जो वर्ग है वो सदैव छोटा होगा या बराबर होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर गुणा में b1 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में b3 स्क्वायर। और यही भी हमें सिद्ध भी करना था, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।